जय हिंद दोस्तों। वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। वहीं पे ओएनजीसी में एक बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है। इन्फोसिस में एक और बायबैक खबर निकल के सामने आ रही है। कई सारे डिविडेंड निकल के सामने आ रहे हैं। सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। 2-3 बोनस भी अनाउंस होने वाले हैं कल, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आ रहा है। 10 रुपये के आसपास करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। टोटल वैल्यू जो है इन करोड़ में दी गई है। रेवेन्यू में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो रिजल्ट है कंपनी का, तो रेवेन्यू में हम लोगों को यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है ना। अच्छा खासा रेवेन्यू में यहाँ पे बढ़ोतरी 14,413 करोड़ रुपए का आ चुका है। जबकि पिछले क्वार्टर में 11,176 करोड़ का था। और सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 11,264 करोड़ के आसपास का इसका जो है देखने के लिए हम लोगों को मिला है। ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे खर्चे का, तो खर्चा भी 17,819 करोड़ का आया है टोटल। और पिछले क्वार्टर में 17,798 करोड़ था। और इसके सेम क्वार्टर में 17,899 करोड़ का था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 5,324 करोड़ लॉस दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 5584 करोड़ का लॉस था। और इसके सेम क्वार्टर में 6,493 करोड़ के आसपास का लॉस देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा था। लॉस आफ्टर टैक्स देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 5,324 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में लगभग 5584 करोड़ का लॉस था। और सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो लगभग 6,493 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी भी कंपनी को लॉस देखने के लिए ही मिल रहा है, लेकिन कुल मिला के लॉस थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो इसको आप चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए। ठीक है ना। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। ब्रोकरेज रिपोर्ट का भी मानना था लगभग 7,000 करोड़ से लेके जो है 6,000 करोड़ तक, और कुछ 6,500 करोड़ तक का भी लॉस का अनुमान लगा रही थी। तो अनुमान से बेहतर कह लीजिए रिजल्ट आया, क्योंकि ज़्यादा लॉस की जो है संभावना थी, जो कि अब कम लॉस हुआ है कंपनी को। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओएनजीसी लिमिटेड की बात करेंगे तो ओएनजीसी लिमिटेड का करेंट प्राइस 248 रुपये ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने ओएनजीसी ने जापान की एक मेसर्स मित्सुई ओएसके अलायंस लिमिटेड MOL के साथ जो है अपने ज्वाइंट वेंचर कंपनी के जरिए 27 जनवरी 2026 को दो स्टेट ऑफ द आर्ट वेरी लार्ज एथेन कैरियर के कंस्ट्रक्शन के लिए साउथ कोरिया की मेसर्स सैमसंग हैवी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के साथ जो है सी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। इस तरीके से जो तेजी से पूरा होना इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के लिए त्रिपक्षीय सहयोग और इंडस्ट्रियल जो है पार्टनरशिप को बढ़ाएगा। इस तरीके से बढ़िया सा यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुआ है तीनों देशों के साथ जो है। खास करके कह लीजिए कि वहीं जो जापान की कंपनी है उसके साथ। तो एक बढ़िया सा खबर निकल के सामने आ रहा है। इसमें भी कल ये भी फोकस में रहेगा, मार्केट क्लोज होने के बाद खबर है। इन्फोसिस लिमिटेड का भी यहाँ पे देखेंगे तो 1,683 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसने भी एक कर्सर ने सॉफ्टवेयर को तेज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सहयोग की घोषणा की है। तो इन्फोसिस ने कर्सर नाम की एक कंपनी के साथ भी एक कह लीजिए स्ट्रेटेजिक सहयोग के लिए घोषणा की है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कर्सर को इन्फोसिस जो है आईटी सर्विस जो है यहाँ पे देने वाली है। ठीक है ना। यह जो कंपनी है कर्सर, ये एक जनरेटेड डिजिटल सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। ठीक है ना। तो मतलब उसी को जो है वहीं आईटी सुविधा अपनी देगी, जो इनका इन्फोसिस टोपाज है सिस्टम, उसके थ्रू जो है आईटी सेवा जो है प्रदान करने वाली है। तो इन्फोसिस में भी बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है, इसको भी देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में जियोजीत ने इनको जो है बाय रेटिंग देते हुए यहाँ पे टारगेट जो है 1861 रुपये का भी दिया है, जो अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। 10-12% की बाय रेटिंग दिया है। उसके पहले भी कई सारे आया था। आईडीबीआई का भी कैपिटल ने भी दिया था बाय रेटिंग, 1714 का टारगेट दिया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आई हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है ना। वहीं पे कुछ डिविडेंड है, कुछ बोनस है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहली कंपनी यहाँ पे मैकफोर्स लिमिटेड भी है। ठीक है ना। अब यह कंपनी क्या करने वाली है, यह कंपनी प्रपोजल रखी है बोनस शेयर घोषित करने के लिए। साथ में कंपनी डिविडेंड भी घोषित करने वाली है, सॉरी रिजल्ट भी घोषित करने वाली है 28 जनवरी 2026। जी हाँ, कल यह कंपनी जो है अपना मीटिंग तय किया है बोनस शेयर घोषित करने के लिए। करेंट प्राइस इसका जो है 823 रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। उसी के साथ में इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC भी है। 600 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है।
और इस कंपनी ने भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है ना। सेकेंड इंटीम डिविडेंड आएगा कंपनी का, और साथ में कंपनी रिजल्ट घोषित करेगी 12 फरवरी 2026। कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है। रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के लिए कंपनी ने 20 फरवरी 2026 को तय किया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक कंपनी है मैट्रीमनी.com लिमिटेड, 568 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, प्राइस जो है 655 रुपया तय किया है। रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2026 तय किया गया है, तो कल और परसों 2 दिन और खरीदारी करने के लिए बचा हुआ है, 28 और 29। तो जाके इसका भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यह भी कंपनी अच्छा खासा बायबैक लाई है, लगभग वहीं 58-59 करोड़ के आसपास का। तो ठीक ठाक प्राइस अभी प्रीमियम ट्रेड करा 568 रुपये वाले शेयर को कंपनी 600 कह लीजिए कि वहीं 55 रुपये में खरीदने वाली है। तो बढ़िया है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल पास में आ चुका है। सीजी पावर का बात करेंगे तो 530 रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह कंपनी ने भी डिविडेंड घोषित किया है। डिविडेंड की बात करेंगे, 1 रुपये 30 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है, जो कि इसको देख सकते हो। बाकी इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने यहाँ पे 1 फरवरी 2026 तय किया है, और 30 दिन में आप लोगों को यह डिविडेंड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका है। रिजल्ट भी आया है, लेकिन रिजल्ट पे नहीं जाएंगे। MRF का देख रहा था, 1,35,810 रुपया करेंट प्राइस है। यह कंपनी ने भी अपना रिकॉर्ड डेट तय किया है, 13 फरवरी को डिविडेंड देने वाली है। स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट आएगा 6 फरवरी को। कंपनी ने अपना बोर्ड मीटिंग तय किया है, ठीक है ना। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे तो 732 रुपया करेंट प्राइस इसका भी ट्रेड करा है, 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है, और इसको पाने के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 31 जनवरी 2026 तय करके रखा है, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा एक्से डेयरी लिमिटेड, 77 रुपये 60 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी भी बोनस शेयर देने वाली है, रिजल्ट घोषित करने वाली है 28 जनवरी 2026। कल इसने भी अपना मीटिंग डेट तय किया गया है, ठीक है ना। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड, 300 रुपया करेंट इसका प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने यहाँ पे सेकेंड इंटीम डिविडेंड घोषित किया 35 पैसे का, और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 2 फरवरी 2026 तय कर दिया है, ठीक है ना। वहीं पे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड 70 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने डिविडेंड और रिजल्ट के लिए मीटिंग डेट तय किया है 2 फरवरी 2026। मेट्रो ब्रांड लिमिटेड 1,062 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी ने भी 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषित किया है। 2 फरवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा, और 30 दिन के अंदर आप लोगों को डिविडेंड मिल भी जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। लास्ट है विधि स्पेशलिटी फूड लिमिटेड। इस कंपनी ने भी अच्छा खासा हम लोगों को बोनस शेयर घोषित किया है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, विधि का भी, तो वहीं ये भी डिविडेंड देने वाली है हम लोगों को। कुल मिला के कह लीजिए कि 2 फरवरी को मीटिंग डेट है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है, लाइक करिएगा सभी लोग।